हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बैक नेक। तो इसका फ्रंट पार्ट का वीडियो हमने डाल दिया है, इसकी लिंक आपको हम शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे उसमें हमने आपको कटिंग बता दी है कि कितना हमें रखना है। तो इसके शोल्डर हमने यहाँ पे 5.25 और आर्म होल यहाँ पे 5.5 इंच रखे हैं। तो इसकी हाइट 14 इंच रहेगी। तो यहाँ पे नेक बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे बकरम ले लिया है। तो यहाँ पे हम गले पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसकी हाइट हम 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान बना देंगे और नीचे से इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच ले लेंगे इस तरह से, और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधा करके आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये मंदिर शेप देंगे हल्का सा। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें ऊपर की साइड ले जाना है। अब यहाँ पे 1-1 इंच हमें इसकी पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पे 1 इंच में हमें निशान बना देना है और इसको ऊपर तक इस तरह से घुमा देते हुए यहाँ पे 1 इंच तक ही ले जाना है। इसी पट्टी को कट करके हम अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से घुमा देते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे नेक कट करने के बाद अब 1 इंच की पट्टी भी हमें कट कर लेनी है इस तरह से घुमा देते हुए। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप किस तरह से बकरम को अपने गले पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसको बीच से अटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ पे चॉक से निशान लगा लेना है। और जैसे कि हमने ऊपर की साइड में 2 इंच पे निशान बनाया था, तो यहाँ भी हम 2 इंच पे ही निशान बना लेंगे दोनों साइड में। और इसको इस तरह से सीधा करते हुए हमें यहाँ पे जो हमने निशान बनाए थे, हमें वैसे ही इसको अच्छे से, आप चाहें तो प्रेस लगा के यहाँ पे प्रेस से चिपका लें। हम यहाँ पे पिन अटैच कर देंगे इस तरह से। तीनों कोनों पे हमने पिन अटैच कर दिए अच्छे से, ताकि सिलते समय हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और इसके किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इससे पहले क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें नीचे रखना है इस तरह से, और नीचे रखे उसमें भी हमें इस तरह से पिन अटैच कर लेने हैं चारों तरफ से मिलाते हुए। और इसके किनारे से हमें सिलाई लगानी है गले की चारों तरफ। सिलाई हमें आधा इंच पे ही लगानी है। बड़ी सावधानी से सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह से कोनों में, ताकि जो हम गला जब हम सीधा करें तो अच्छे से घुमा, जो हमने गला कट किया है वही निकल के आए। और इस तरह से हमने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। जो हमने पिन लगाए थे उनको हम निकाल देंगे और यहाँ से बीच से हम कट कर देंगे जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसके जो भी पॉइंट है वहाँ पे हम कट लगा देंगे, ताकि सीधा करने में आसानी हो जाए और बहुत ही सफाई से हमारा जो गला है सीधा हो जाए। तो इस तरह से हमने सीधा करके अब हम इसके ऊपर प्रेस कर देंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको आयरन कर दिया है अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पीछे के टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि जितनी भी आपकी फिटिंग है आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिए और वहीं तक आप फोल्ड कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। कभी कभी पता होता है कि हमें पीछे कितने टक्स पॉइंट लगाने हैं, तो आपकी जितनी भी फिटिंग है आप उसी हिसाब से यहाँ पे 2 फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लगा देंगे पीछे के।
तो यहाँ पे हमने दोनों टक्स पॉइंट लगा दिए हैं। टक्स पॉइंट लगाने के बाद तो अब हम यहाँ पे चारों तरफ के मोटी सिलाई लगा लेंगे। कपड़े और अस्तर को अच्छे से आपस में सेट कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए, और जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो हमें इसकी चारों तरफ मोटी सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारा अस्तर है वो एकदम सही कटिंग है, और जो हमें मेन फैब्रिक है हमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लेना होता है, आधा इंच, ताकि बाद में हम इसको अच्छे से काट के सेट करके निकाल लें। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट था कट करके निकाल दिया है। तो अब इसके बाद हमें अपने गले की डिज़ाइन बनानी है। तो हमें क्या करना है, इसके जो मिडिल पॉइंट है वहाँ से हमें इस तरह से घुमाते हुए नीचे तक लाना है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसका जो मेन कपड़ा है वो थोड़ा लेना है, और इसकी हमें पट्टी कट करनी है। तो जो भी स्ट्रिप हम इसकी कट करेंगे, तो जितनी मोटी आपको फ्रिल चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे उसको 2 फोल्ड कर लीजिए। तो हमें यहाँ पे लगभग 1 इंच की फ्रिल चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच तक कपड़ा फोल्ड किया है, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी पट्टी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने लंबी पट्टी फोल्ड की है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे 3 इंच की पट्टी को फोल्ड किया है तो ये 1.5 इंच हो गई है, और इस पर हमने आयरन घुमा दिया है, अच्छे से प्रेस कर ली है। तो इससे फ्रिल हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग से बन जाएंगी। तो यहाँ पे हम स्केल की सहायता से एकदम छोटे छोटे चुन्नट लगाएंगे, इस तरह से बहुत ही सफाई के साथ। तो ये नया आइडिया है, अगर आप चाहें तो आजमा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें अपनी सारी फ्रिल लगा लेनी है। तो सारे चुन्नट लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे हमारा जो इतना ब्लाउज है, इतनी लंबाई है यहाँ पे 14 इंच की, तो उसी हिसाब से ये हमने बना लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको राइट साइड में लगाएंगे इस तरह से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम डिज़ाइन एक साइड की बनाते हैं वो हमें हमेशा राइट साइड में बनानी होती है। तो इस तरह से इसको साइड से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है पूरे गले पे, और इसको जैसे भी इसका घुमाव है उसी तरह से इसको फ्रिल को घुमाते हुए हमें अच्छे से नीचे तक इसको सिलाई लगाते हुए आना है। तो ये डिज़ाइन बनके बहुत ही प्यारा लगेगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए, और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे हमने पूरी फ्रिल नीचे तक लगा दी है, और ये बची हुई फ्रिल को हम कट करके निकाल देंगे। तो हमें इतनी लंबी बनानी है ताकि कम ना पड़े। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे पतली लेस लेनी है। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमें इस साइड से लेस लगानी है। तो अच्छे से घुमाते हुए जो हमारे गले का डिज़ाइन है हमें उसी तरह से घुमाते हुए यहाँ पे घूमने वाली लेस ही लगानी है, और जहाँ से हमने अपनी फ्रिल को लगाया है हमें वहीं पे आके इसको कट कर देना है इस तरह से। तो इसके बाद हमें यहाँ पे डबल लेयर की लेस लगानी है। तो यहाँ पे हम आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर से वापस से सेम वैसे ही लेस लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे आधा इंच का ही गैप रखना है बस। और ऐसे ही घुमाते हुए हमें नीचे तक इसको भी लेके जाना है, और जैसा घुमाव हमारे गले पे सेम हमें वैसे ही घुमाव के साथ लेस अटैच करनी है। बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी हमें इधर ही लाके कट कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें सारी लेस पे डबल सिलाई लगा देनी है।
ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो दोनों लेस पे हमें अच्छे से डबल सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा दी है। तो एक साइड का हमारा गला कंप्लीट हो गया है। तो दूसरी साइड में भी हमें यही वाली लेस लगानी है इस तरह से, और इसको भी हमें घुमाते हुए नीचे की साइड ही ले जाना है जहाँ पे हम फ्रिल लेके गए थे, और इसको नीचे तक हमें लेके आना है। तो ये गला बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा गला अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अब हमें नीचे पट्टी अटैच करनी है। इससे पहले हम इसका फ्रंट साइड देख लेंगे कितना लंबा है, उसी हिसाब से हमें बैक रखना है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है इसका वीडियो हमने डाल दिया है, इसकी लिंक आपको हम शेयर कर देंगे। तो ये 4 टक्स ब्लाउज हमने बनाया था, की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसके बाद इसको हम नीचे से पट्टी लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक साइड से इस तरह से सिल दिया है। अब इसको सीधा करके इस तरह से हम इसकी पट्टी पे सिलाई लगाएंगे, इसी कपड़े पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको यहीं से हम फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। तो इस तरह से पीठ में चुभेगी भी नहीं। तो हमें हमेशा जब भी पट्टियाँ अंदर की लगानी होती है हमें कॉटन कपड़ा ही यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गला है बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारा बैक पार्ट अच्छे से तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें कटोरी ब्लाउज में या 4 टक्स ब्लाउज में या प्रिंसेस कट में किसी में भी आप इस पीछे के गले को बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ये सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस डिज़ाइन को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।